साइड से क्लियर होता है। अब आप लोग बताइए नेक्स्ट सवाल आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम दीपावली पे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, हमारा अनार बम वगैरह जलाते हैं, क्या हम ये भी ना करें? कह रहे हैं कि हम ये बम वगैरह भी ना फोड़ें, क्या हमारे 2-3 दिन तो मिलते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, इसके लिए मना कर रहे हैं? क्यों नहीं फोड़ेंगे बेटा? इनके कहने की क्या है? इनके कहने की क्या है? हम तो पटाखे भी फोड़ेंगे, दिवाली भी मनाएंगे, दीप भी जलाएंगे। बताइए। दिवाली, दीपावली खुशियों का त्योहार है। बच्चे इसमें बहुत ही श्रद्धा से अपने पूरे 2-3 दिन उनको मिलते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी जो है मतलब जो उनकी खुशियां हैं वो छीन ली जाती हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि दिवाली नहीं मनानी चाहिए, एक ही दिन 2 दिन उनको मिलते हैं। बच्चे के यहाँ पर कह रहे हैं कि पटाखे जलाने के लिए हमें मना कर रहे हैं। अब पटाखे नहीं जलाने हैं, अब आप लोग मतलब कहना क्या चाहते हो? पूरे के पूरे दीपावली को आप लोग मना कर रहे हैं, मतलब क्या बेस है आपका? आप पटाखे चलाने की बात करते हो, इन पटाखों में आप कितने हादसे हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के हाथ उड़ जाते हैं, किसी की आंखें चली जाती हैं, किसी का जीवन अंधेरे में परिवर्तित हो जाता है। 7 साल के बच्चे के हाथ में पटाखा फूट गया, जिससे उसके हाथ और आंख पर काफी गंभीर चोट आई। क्या हुआ, कैसे लगा? हाथ में पकड़ के लगा रहता, हाथ में पकड़ के लगा रहता वो। लगभग 1 घंटा हो गया। व्यवस्था जो है ना बहुत ही लचर पचर है, बिकॉज यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा। दिल्ली, पुणे, सागर, पटना, जालौन, सुपौल, किशनगंज, ये तमाम वो शहर हैं जहां दिवाली की रात कयामत की रात बनकर आई। बांसवाड़ा के खांडू कॉलोनी क्षेत्र में दिवाली की तैयारियों के बीच एक हादसे में 9 वर्षीय बच्चा पटाखा फोड़ते समय झुलस गया। पुडुचेरी में दिवाली के दिन एक दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूटर पर पटाखे लेकर जा रहे एक पिता और उनके 7 साल के बेटे की मौत हो गई। स्कूटर पर ले जा रहे पटाखे में जबरदस्त धमाका हो गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा पुडुचेरी विल्लुपुरम सीमा पर कल दोपहर में हुआ और ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जशपुर से बड़ी खबर, 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पटाखा फोड़ते समय यह हादसा हुआ और 9 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। कांच के गिलास ढककर फोड़ रहा था पटाखा, कांच के टुकड़े बच्चे के सीने में घुसे और इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक पटाखा फटने से 28 अक्टूबर को 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। खेल खेल में बच्चे ने पटाखे को जलाकर स्टील के ग्लास में रख दिया। पटाखा फटते ही ग्लास का एक हिस्सा बच्चे के शरीर में घुस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आप इन पटाखों को क्या खुशी की मनाने का एक तरीका समझते हो? ये कोई खुशी मनाने का तरीका नहीं है। सत भक्ति जो है परमात्मा के द्वारा, हमारे गुरु जी के द्वारा बताई गई सत भक्ति है, सतनाम का जाप है, उससे जो है हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। सच्ची भक्ति से, सच्चे नाम से, ना कि इस तरह की हुड़दंगबाजी से कोई खुशी का औचित्य रह जाता है, कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हाँ जी, एक पीछे से बच्ची यहाँ पर कुछ बताना चाह रही। हाँ जी बताइए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इसलिए पटाखे जलाने को मना किया हुआ है। पटाखे जलाने से एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेज रिलीज होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हम पटाखे नहीं जलाते। और पटाखे जलाने से न जाने कितने लोगों के पैर जल जाते हैं, हाथ, और इतने ज़्यादा उन्हें दुख होता है, तो ऐसे पटाखे जलाने से क्या मज़ा। यहाँ पर एक बच्चे ने कहा कि हमें 2-3 दिन मिलते हैं पटाखे जलाने के लिए और हम उसे क्यों ना मनाएं, हमारी खुशियाँ जो है छीन ली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ये कहना है, कितनी अच्छी शिक्षा उनको संत रामपाल महाराज ने दी है कि उनका ये कहना है कि ध्वनि प्रदूषण होता है, दूसरा पोल्यूशन होता है, इसलिए हमें नहीं मनानी चाहिए। इनको इतनी अच्छी शिक्षा संत रामपाल महाराज ने दी है। कहीं ना कहीं एक बच्चे ऐसे भी हैं जो पटाखे जलाने के लिए मना करते हैं और उससे एक्सीडेंट होते हैं, उससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दिवाली वाले दिन वो नहीं पटाखे फोड़ते हैं और सदा दिवाली मनाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी जो है बात यहाँ पर छोटे बच्चे जो है कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। ये हिंदू विरोधी आज नई नई बात बता रहे हैं हमें। हम आज पहली बार सुन रहे हैं कि ये दीपावली नहीं मना रहे। दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, जिससे हमें सुख, धन और धान्य की वृद्धि होती है। और हमारे पंडित जी जो पुरोहित वर्षों से हमारे दादा परदादाओं ने
हमारे घर में पूजा करी और हमें सुख शांति की प्राप्ति हुई, और ये आज मना कर रहे हैं, ये हिंदू विरोधी है, ये हमें पूजा करने से मना कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी बात है कि हिंदू विरोधी हैं। संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं और संत रामपाल महाराज हैं, उनको ये लोग जो है हिंदू विरोधी बता रहे हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की, माँ जो गणेश जी की पूजा साधना होती है वो इतने वर्षों से चलती आ रही है। आप लोग उसको क्यों मना कर रहे हो? आप लोग बताइए। जैसा कि इन्होंने बोला कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने से धन की वृद्धि होती है, तो क्या एक दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने से धन आ जाता है? ऐसे तो मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ। एक विद्यार्थी है, वो पूरे साल पढ़ाई करता है और वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। क्या वो विद्यार्थी एक दिन पढ़ाई करके अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है? जैसे कि आप लोग एक दिन पूजा करके धन की वृद्धि कर रहे हैं, ये सब चीजें गलत हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, आप सुन तो लीजिए। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं ना कि हमारे संत रामपाल जी महाराज उनके हमें मूल मंत्र देते हैं, माता के, श्री गणेश जी के, विष्णु जी के मूल मंत्र देते हैं, जिनकी साधना हम हर दिन करते हैं। जितना हम उनका मंत्र जाप करते हैं ना, उतना आप लोग करते भी नहीं होंगे। और हम लोग शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना करके ही हमारे पास धन की वृद्धि होती है और सुख प्राप्ति हो सकती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं, सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन पे चढ़े उनके रंग अनंत। बताइए। मैं इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे कि ये कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की हम लोग साधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनको हम प्रसन्न करते हैं सिर्फ एक दिन, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम भगवान जी का अनादर कैसे कर रहे हैं कि शराब पीकर, जुआ खेलकर, पटाखे फोड़ करके इस तरीके से भगवान खुश होते हैं। आप लोग शिक्षित हैं, आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि इस तरीके से कभी भगवान खुश हुए शराब पीने से, नशा करने से, जुआ खेलने से? ये तो आप सिर्फ अपने मनोरंजन का साधन आपने भगवान को बना लिया है। इस तरीके से भगवान कभी भी खुश नहीं होता। पूज्य संत रामपाल जी महाराज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि गीता जी के अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में स्पष्ट किया गया है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं उनको वो मूर्ख, बुद्धि तथा मनुष्य में नीच और राक्षस स्वभाव से ज्ञात होते हैं। तो आप पढ़े लिखे समाज हैं, आप लोगों को समाज के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप ही बताइए, क्या ये सच है? क्या ये आप लोग जो साधना कर रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध साधना है या वे शास्त्र के अनुकूल है? आप बताइए इस बात को। दर्शकों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। एक और तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो गीता जी के प्रमाण, रामचरितमानस जी के प्रमाण जो है देकर इनसे सवाल पूछ रहे हैं, और दूसरी ओर एक ऐसे जो लोग हैं जो सदा दिवाली मनाते आ रहे हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं। हाँ जी बताइए। जय श्री राम। मैं इनसे ये बोलना चाहूंगी, ये तीन देवता के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? जो भगवान श्री राम है वो स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं। वो जब इस धरातल पे आए थे उन्होंने ना जाने ऐसे कितने महान कार्य किए थे जो आज रामचरितमानस में विद्यमान है। क्या ये